संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी छानबीन में लगातार अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 4 आरोपी आप जानते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी जो हिरासत में है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है ललित झा, वो अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरी साजिश का खुलासा हो पाएगा। लेकिन संसद में मची इस सनसनी की वजह से आज संसद में विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने, और हंगामा तो इस कदर मचा कि पहले तो राज्यसभा से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, उन्हें इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। उसके बाद लोकसभा में 14 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर 15 सांसद इस सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। अब इस मामले में विपक्ष जो है वो 3 मुख्य मांग रख रहा है। पहली मांग उसकी यह है कि गृह मंत्री दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में बयान दें। दूसरी मांग विपक्ष की यह है कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। तीसरी मांग विपक्ष ये कर रहा है कि विजिटर पास जिस बीजेपी सांसद की सिफारिश पर बना, यानी बीजेपी के प्रताप सिम्हा, उन पर एक्शन हो। और जब तक यह मांग नहीं मानी जाती तब तक संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन विपक्ष की मांग का एक और पहलू है। विपक्ष के कुछ नेता सुरक्षा पर लापरवाही को लेकर सरकार के खिलाफ तो सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उनको लेकर विपक्ष के सांसदों की नरमी भी दिख रही है। कोई कह रहा है कि हमले की वजह बेरोजगारी है, जनता का गुस्सा है जो सदन के भीतर आ रहा है। कोई कह रहा है कि ये आतंकवादी नहीं है, ये तो देश के बेरोजगार लड़के हैं, ये भटक गए हैं। और किसी का यह भी कहना है कि आरोपियों ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। तो अब समझिए आप इस राजनीति को, क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? मतलब एक तरफ आप सुरक्षा में लापरवाही पर गुस्सा दिखा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उन आरोपियों से आप हमदर्दी जता रहे हैं। सवाल जो है वो सुरक्षा में लापरवाही का जस का तस बना हुआ है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर शो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए जरा वार पलटवार। पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी इतना स्टेक में है तो आम जनता का क्या होगा? तो मोदी जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, सीआईएसएफ को, दिल्ली पुलिस को, सबको इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। और जो है कुछ विरोधी ऐसा है जो इस घटना को बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगार और उनके जमाने में जो बेरोजगारी हुई है, उन्होंने जो पाप किया है उसी पाप का प्रायश्चित आज देश की जनता झेल रही है। 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा। इस देश की युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इनके पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार लोग हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में जो है इनकी जिंदगी गुजर रही है। ये कोई देशद्रोही लोग नहीं है, और इस सरकार की आदत हो गई है बात बात में यूरिया लगाने के लिए। एक तरह का विरोध है। खेद है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये उनके जो पार्लियामेंट है वो भी उसके सदस्य हैं, वहाँ के
देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ कोई हरकत होती है तो समझो देश के ऊपर हरकत हुई। हमारे दिमाग में एकदम ये बात आई कि ये आतंकवादी आ गए। टेररिज्म भी तो यही होता है कि आदमी टेरराइज हो जाए। सारे सांसद टेरराइज। I once again request them not to politicize the issue. और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल आज जो हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रोफेसर सौरभ मालविया राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब भी। लेकिन मैं शुरुआत आज चर्चा की शाजिया इल्मी के साथ करूंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।